रात का सन्नाटा, झिंगुरों की आवाज और दूर कहीं उल्लू की रहस्यमय हूटिंग। गांव के बुजुर्गों ने कई बार चिताया था, शाम के बाद पूरब वाले आम के बाग में मत जाना। वहां एक औरत रहती है, जो कभी बूढ़ी तो कभी जवान दिखती है। पर कौन विश्वास करता। गांव के कुछ युवा लड़के इसे सिर्फ एक गप समझते थे, परंतु बूढ़े बुजुर्गों के चेहरों पर अजीब सा डर दिखता था। ये कहानी है खैरपुर नामक एक छोटे से गांव की, जहां एक रहस्यमयी औरत सुभद्रा के बारे में अजीब अजीब बातें प्रचलित थीं। वह कभी गांव में जवान और सुंदर लड़की के रूप में दिखती, तो कभी किसी बूढ़ी औरत की तरह लाठी टेकती हुई गांव की गलियों में घूमती। लोग कहते कि उसने उम्र को मात दे दी थी। सुभद्रा बहुत वर्षों पहले गांव में आई थी। किसी को नहीं पता था कि वह कहां से आई, उसका कोई परिवार था या नहीं। पर गांव वालों ने देखा कि वह कभी कभी अलग अलग रूप धारण करती थी। किसी दिन उसकी आंखें झुर्रियों से भरी होती, तो किसी दिन वे चमकती हुई युवती की तरह दिखती। एक रात गांव का एक युवक रामखिलावन खेतों की रखवाली कर रहा था। अचानक उसने देखा कि दूर पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी है। वह कांपते हुए पास गया और पूछा, माए, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत मुस्कुराए और बोली, बेटा, भूख लगी थी, कुछ खाने को मिलेगा? रामखिलावन ने अपनी थैली से एक रोटी निकाल कर दी। जैसे ही औरत ने रोटी को छुआ, रामखिलावन ने देखा कि उसकी झुर्रियों वाली हथेलियां धीरे धीरे जवान होती जा रही थीं। आंखों के सामने ही वह बूढ़ी औरत एक सुंदर युवती में बदल गई। डर के मारे रामखिलावन वहीं बेहोश हो गया। जब सुबह गांव वालों ने उसे वहां पाया, तो वह कुछ बोलने की हालत में नहीं था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह औरत कोई साधारण महिला नहीं थी। यह एक बहुरूपिया आत्मा थी, जो लोगों को मूर्ख बनाकर उनकी शक्ति चुरा लेती थी। जब भी कोई उससे कुछ बांटता या स्पर्श करता, वह उनकी ऊर्जा लेकर खुद को जवान बना लेती थी। कुछ लोगों का कहना था कि वह एक अघोरी तांत्रिक की पत्नी थी, जिसने उसे यह शक्ति दी थी, लेकिन एक दिन वह अपने ही पति को धोखा देकर भाग गई। क्रोधित तांत्रिक ने उसे श्राप दिया कि वह हमेशा दूसरों की ऊर्जा पर निर्भर रहेगी। धीरे धीरे गांव में डरावनी घटनाएं बढ़ने लगीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में खेतों के पास एक ही औरत को दो अलग अलग रूपों में देखा। एक जगह वह वृद्धा थी और दूसरी जगह वही युवती। एक दिन गांव के साहसी युवक रघु ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने रात के अंधेरे में आम के बाग में जाने की ठानी। रात को जब वह वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि सुभद्रा एक तालाब के किनारे बैठी थी और पानी में खुद को देख रही थी। धीरे धीरे उसका चेहरा बदल रहा था, कभी वह बूढ़ी बनती, कभी जवान। रघु का कलेजा मुंह को आ गया। रघु हिम्मत करके उसके पास पहुंचा और जोर से बोला, तू कौन है? सच बता, वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुभद्रा हंसी और बोली, मैं वह हूँ, जो समय से परे है। मैं वह हूँ, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त है। तभी अचानक उसका चेहरा काला पड़ गया, आंखों में सुर्ख आग सी जल उठी। वह डरावनी आवाज में बोली, जो भी मेरा रहस्य जानता है, वह जिंदा नहीं बचता। रघु के हाथ पांव फूल गए, लेकिन वह किसी तरह हिम्मत करके वहां से भाग निकला। अब गांव वालों को यकीन हो गया कि सुभद्रा कोई आम औरत नहीं, बल्कि एक शापित आत्मा थी। गांव के तांत्रिक बाबा गंगाराम ने कहा कि इसका एक ही उपाय है, उसे आग में समर्पित कर देना। अगली पूर्णिमा की रात गांव वालों ने उसे पकड़ने की योजना बनाई। जब सुभद्रा गांव के कुएं के पास अकेली खड़ी थी, तब चारों तरफ से लोग मशाले लेकर आ गए। बाबा गंगाराम ने कुछ मंत्र पढ़े, और तभी सुभद्रा की असली शक्ल सामने आ गई। वह एक भयंकर राक्षसी आत्मा में बदल गई। वह चीखी, तुम सब मुझे मार नहीं सकते। लेकिन जैसे ही गांव वालों ने उसे आग के घेरे में डाला, उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी। सुभद्रा की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। धीरे धीरे उसकी काया जलने लगी और देखते ही देखते वह राख में बदल गई। गांव में अब शांति लौट आए, लेकिन बाबा गंगाराम ने चेतावनी दी, शाप कभी पूरी तरह नहीं मिटते। अगर कभी फिर से किसी को इस गांव में कोई अनोखी औरत दिखे, तो सतर्क रहना, क्योंकि सुभद्रा ने कहा था, मैं समय से परे हूँ। और आज भी, जब पूरब के आम के बाग में कोई अकेला जाता है, तो कभी कभी एक छाया दिखाई देती है, जो बूढ़ी भी होती है और जवान भी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।